वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घुटनों में दर्द के पक्के इलाज के बारे में। ठीक है, जो अपने आसपास आप देखते हो कि जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखती है कि जो घुटने होते हैं उसके जो काम नहीं करते हैं, चलने फिरने में उनको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो घुटनों में जो दर्द होता है उसके बेस्ट इलाज के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि उसके लक्षणों में कि जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनको जो घुटनों में जो दर्द होता है उसके साथ में उनको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पहला तो है पेन। ठीक है, घुटनों में उनको दर्द होगा, साथ में स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस मतलब कि उनको खिंचाव सा होता है, तनाव सा उनको लगेगा, जैसे वो चलने की कोशिश करेंगे तो उनका मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। स्वेलिंग, ठीक है, जहाँ घुटने पे जहाँ दर्द हो रहा है जिस घुटने में उनको, उसके आसपास में सूजन आएगा। ठीक है, रेडनेस वहां पे आपको देखने को मिलेगी और सूजन वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर पे है ग्राइंडिंग और पॉपिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग और पॉपिंग का मतलब ये होता है जैसे वो चलने फिरने की कोशिश करते हैं तो उनके जो घुटने जो होते हैं, ठीक है, जो घुटने जो होते हैं उनके बीच में जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है, जैसे वो चलते हैं तो घर्षण फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, मतलब कट कट की आवाज आती है, तो उसको ग्राइंडिंग और पॉपिंग बोलते हैं। तो ये लक्षण भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है टेंडरनेस। टेंडरनेस मतलब कि जो टेंडन्स जो होते हैं उनमें जो स्वेलिंग हो जाती है, खिंचाव या किसी टाइप की इंजरी हो जाती है, तो उससे जो पेन और जो स्वेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे जो लक्षण जो होते हैं, किसी को भी अगर घुटने में दर्द है, जो ओल्ड एज के पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है, आजकल ये जवानों में भी, मतलब कि जो यंग एज में भी धीरे धीरे देखने को मिल जाता है कई बार, लेकिन ये जो ज्यादा एज के जो पेशेंट होते हैं, जो बूढ़े लोग जो होते हैं, उनमें ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो अभी जो घुटनों में दर्द होता है इसके लक्षण की बात कर ली, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, किन किन कारणों की वजह से जो घुटनों में दर्द हो सकता है, तो उसमें सबसे पहले है आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस मतलब कि जो, जैसे कि आप इस जॉइंट में देख सकते हैं, ये एक हेल्दी जॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ पे है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर बॉडी की वजह से ही अपने जो ऑटो इम्यून, मतलब कि खुद की बॉडी की वजह से ये डिजीज जनरेट होती है, जिसके अंदर देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे है गाउट। ठीक है, गाउट के अंदर आप देखेंगे कि जो यहाँ जॉइंट जो है, ठीक है, ये नॉर्मल जॉइंट है और इसके अंदर जो आप क्रिस्टल्स जो देख रहे हो ये है यूरिक एसिड के। तो ये जॉइंट के बीच में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो जमा हो जाते हैं उसको बोलते हैं गाउट। तो जैसे ही लोग चलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो उस वजह से घर्षण लगता है, मतलब कि जो यहाँ पे एक तरीके से लुब्रिकेशन कम हो जाता है और जो इन जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी वजह से चलता है तो पॉपिंग का साउंड अपने को सुनाई देता है और बहुत ज्यादा पेन होता है। और यहाँ पे स्वेलिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो गाउट भी इसका एक कारण हो सकता है। थर्ड नंबर पे है लिगामेंट इंजरी। ठीक है, लिगामेंट इंजरी के अंदर आप देखो कि लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जो कि ये बोन है और ये बोन है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन को जो, मतलब ये जो कनेक्ट करता है, बोन टू बोन को जो कनेक्ट करता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर कोई इंजरी आ जाती है, खिंचाव आ जाती है, ठीक है, या कोई थोड़ा हल्की फुल्की डैमेज आ जाती है, तो उस वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है घुटने के अंदर, तो उस वजह से भी पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये भी इसके पीछे कारण हो सकता है। उसके बाद में आता है टेंडोनाइटिस। ठीक है, टेंडोनाइटिस मतलब कि जो टेंडन्स जो होते हैं, टेंडन्स मतलब कि जो मसल्स या बॉडी का अदर पार्ट होते हैं वो बोन से कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिगामेंट और टेंडन्स में डिफरेंस समझ सकते हैं। लिगामेंट होते हैं बोन टू बोन कनेक्शन डेवलप करते हैं, ठीक है, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और टेंडन्स क्या होते हैं कि जो बोन को मसल से या बॉडी के किसी अन्य पार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो उसको टेंडन्स बोलते हैं। तो ये जो टेंडन है इसमें किसी प्रकार की इंजरी अगर हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, खिंचाव वगैरह हो जाता है, तो उस वजह से जो पेन होता है, ठीक है, तो उसको टेंडोनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण उसके पीछे हो सकता है। उसके बाद में है डिक्रीज जॉइंट फ्लूइड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो जॉइंट है इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल रहता है, जो कि लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। एक जैसे जो ग्रीस जो होती है, जैसे अपन गाड़ी के अंदर जो चेन जो होती है उसके अंदर जैसे ग्रीस लगा देते हैं तो इजीली चल पाती है, तो उसी की तरह ये काम करता है। बोन्स के बीच में जैसे ही फ्रिक्शन होता है तो उसके बीच में जो क्या होता है कि जैसे ग्रीस जैसे काम करती है, लुब्रिकेशन होता है, वैसे ही काम करता है और इजीली मूवमेंट, मतलब कि मूवमेंट इजीली हो पाता है। ठीक है, तो अगर ये फ्लूइड के अंदर कमी आ गई है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो उस वजह से भी पेन हो सकता है। तो जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें घुटनों में दर्द होने के मुख्य कारण अपने को देखने को मिलते हैं, जिसमें ज्यादातर के ये 5 कारण ही अपने को देखने को मिलते हैं। तो जैसे अब अपने पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो बोलता है कि मेरे को घुटनों में दर्द है, हो सकता है कि उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी नहीं हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे उसको यूरिक क्रिस्टल्स जमा नहीं है लेकिन फिर भी उसको लंबे टाइम से दर्द रहता है, तो उसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले जैसे अपने पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, उसको सीवियर अगर पेन हो रहा है तो एक्यूट पेन को अपन खत्म करेंगे। सबसे पहले उसका दर्द जो हो रहा है घुटनों में एक बार के लिए उसको खत्म करना है। तो जैसे ही पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको डायनापार 1 ml के अंदर डेक्सोना 2 ml मिक्स करके और IM के रूट के थ्रू उसको लगाया जाता है, ताकि कुछ देर के लिए उसको आराम मिल सके। घुटनों के दर्द के लिए इंस्टेंटली उसको जो सीवियर पेन हो रहा है वो पेन दर्द जो होता है वो कम होकर के बिल्कुल खत्म हो सके कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सीवियर पेन को कम करने के लिए अपने को डायनापार और डेक्सोना लगाना पड़ता है। IM रूट के थ्रू अपन उसको लगा सकते हैं।
उसके बाद में जो परमानेंट जो ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, जो इंजेक्शन आता है हाइलगैन, ठीक है, इसके अंदर आता है सोडियम हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो घुटनों के जो जॉइंट होते हैं उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड बना रहता है, जैसे उस फ्लूइड में कमी आ जाती है तो वो फ्लूइड का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, और जो आपस में जो हड्डियां होती है उनके घर्षण के अंदर जैसे उनको जैसे लुब्रिकेशन कम होगा तो घर्षण में प्रॉब्लम आती है, और जैसे ही वो आपस में जैसे मूवमेंट होता है तो दर्द होती है, ठीक है। तो जो दर्द होता है तो वो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर कमी आ गई है तो उसकी वजह से दर्द होगा, और उसको खत्म करने के लिए अपने को इंजेक्शन हाइलगैन का यूज करना पड़ता है, इंजेक्शन हाइलुरोनिक एसिड। तो इस इंजेक्शन को अपन देख सकते हैं कि इसको लोकली लगाया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है उसी जगह पे इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पे अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो बिल्कुल लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, और एक बार इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है तो कम से कम 6 महीने से और 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक ये इजीली काम करता है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंटों में देखा गया कि 6 महीने से और 1 साल तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चलने फिरने में उनका दर्द जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस इंजेक्शन को भी यूज किया जाता है, ठीक है, अगर फ्लूइड में कमी है तो, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन आता है पीआरपी, ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। जो इंजेक्शन है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये जो पेशेंट जो होता है उसका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसके द्वारा लैब में तैयार किया जाता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर जो प्लाज्मा रिच जो प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसको अपन कैसे यूज करते हैं कि जैसे किसी की अपन ने बात की थी जो लिगामेंट्स में अगर इंजरी हो जाती है, टेंडन्स में अगर इंजरी हो जाती है जिसको टेंडनाइटिस बोलते हैं, ठीक है, अगर इस वजह से उनको घुटनों में दर्द हो रहा है तो फिर इस पीआरपी इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर वो फ्लूइड की कमी है तो हाइलगैन का यूज किया जाता है, अगर टेंडन्स में और लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है तो पीआरपी इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसको भी लोकली अप्लाई किया जाता है, जैसे इसको आप इंजेक्ट करोगे, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है जो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स जो होते हैं उनको हील करना स्टार्ट कर देता है, जो उनकी हीलिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो कंप्लीटली हील हो जाते हैं तो पेशेंट का दर्द भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों इंजेक्शनों की कंडीशंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि जैसे इंजेक्टेबल तो अपन ने दे दिया, लेकिन जो उनको रोज जो दिया, अभी जो इंजेक्शन है एक साथ तो काम नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनका असर होगा वैसे काम करेगा। उसी के साथ में जो उनको जो दर्द होता है दिन भर में उसको खत्म करने के लिए उसको ओरली क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो सबसे पहले आती है टैबलेट इटोजोक्स, ठीक है। इटोजोक्स के अंदर आता है इटारोकोक्सिब, ठीक है। इटारोकोक्सिब एक नशेट कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है, जिसको दर्द को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन 90 mg की टैबलेट यूज करेंगे। जैसे मान लेते किसी का 60-70 kg वेट है तो उसके लिए अपन 90 mg की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दे सकते हैं। और जैसे मान लेते कोई हैवी पेशेंट है, मतलब वेट उसका बहुत ज्यादा है, तो आप 120 mg की जो टैबलेट आती है इटारोकोक्सिब वो भी एक सुबह और एक शाम को यूज कर सकते हैं। तो आप वेट के अकॉर्डिंग इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर वो मान लेते हैं 90 120 mg की टैबलेट ले रहा है लेकिन उससे फिर भी उसका दर्द खत्म नहीं हो रहा है तो उसकी जगह पे आप इटोजोक्स टी, ठीक है, जिसके अंदर इटारोकोक्सिब, ठीक है, और थायोकोल्चिकोसाइड आता है, ठीक है। ये एक एमआर की तरह काम करता है, मसल रिलैक्सेंट की तरह, ठीक है। तो इटारोकोक्सिब और जो टीएच जो होता है, ठीक है, थायोकोल्चिकोसाइड, ठीक है, तो ये मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, एमआर की तरह, ठीक है। तो जैसे अपन ये लेंगे तो इससे भी अच्छा काम करने को देखने को मिलता है। तो ये टैबलेट जो है पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है, जिससे क्या होता है जो टेंडेंस होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, वहां पे पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होता है, ठीक है। तो ये टैबलेट कम से कम महीने 2 महीने तक ये कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है ताकि पेशेंट को रोजाना दर्द में फील बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट आती है टैबलेट जॉइंट प्लस, ठीक है, इसके अंदर तो अंदर आता है कोलेजन पेप्टाइड, ठीक है, और इसके अंदर हाइलुरोनेट होता है, ठीक है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट सोडियम होते हैं। ये क्या है, एक सप्लीमेंट है, ठीक है, जो जॉइंट के अंदर जो पेन होता है उसके लिए, जो जॉइंट्स जो लिगामेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो टेंडन्स जो होते हैं उनको जो स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो ये एक सप्लीमेंट्री ड्रग दी जाती है, ठीक है, उसके अंदर अपन जॉइंट प्लस टैबलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टैबलेट है ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में पेशेंट को एज ए सप्लीमेंट्री की तरह ये दी जाती है, ठीक है। तो इस टैबलेट का भी अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 4th नंबर पे टैबलेट आती है जो कि एक स्टेरॉइडल टैबलेट है, वाइसलोन 10 mg, ठीक है। वाइसलोन 10 mg क्या करती है, जो पेन हो रहा है, ठीक है, जो लोकली जो पेन हो रहा है उसको बिल्कुल खत्म कर देती है। जैसे ही अपन इन टैबलेट्स के साथ में इस टैबलेट को यूज करते हैं तो उसका जो काम होता है, उसका जो असर होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो जो ये स्टेरॉइडल है वो बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है और जो जॉइंट वहां पे जो स्वेलिंग वगैरह हो रही है उसको खत्म करती है। तो इस टैबलेट को अगर वाइसलोन 10 mg के अपन साथ में यूज करते हैं तो पेशेंट का 100% उसका दर्द जो है हैंड टू हैंड क्या होता है 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये जो चारों टैबलेट होती है इनको सुबह शाम एक एक टैबलेट अपन दे सकते हैं। या तो फर्स्ट और सेकंड नंबर में से आपको एक टैबलेट चूज करनी है, या तो इटोजोक्स आपको 90 120 mg ले सकते हैं या फिर इटोजोक्स टी, ठीक है। इन दोनों में से एक टैबलेट आपको देनी है, साथ में जॉइंट प्लस और वाइसलोन 10 mg, तीनों टैबलेट आपको पेशेंट को एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद में देनी होती है, ठीक है। उसके बाद में 5th नंबर पे जो टैबलेट आती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कैल्शियम का मतलब कि जो विटामिन D3 है, D3 का सप्लीमेंट होता है, जो कि कैप्सूल आती है अप्राइज D3 के नाम से, ठीक है। तो ये कैप्सूल क्या करती है, जो
मसल्स मतलब कि जो जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो हड्डी होती है उस हड्डी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसको मजबूत बनाती है। कैल्शियम की जो विटामिन D3 की कमी की वजह से क्या होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, तो उस विटामिन D3 की जो कमी है उसको पूरा करती है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है और दर्द में बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन इस टैबलेट को यूज करने का तरीका है, इसको एक टैबलेट जैसे अपन ने आज ली तो दूसरी टैबलेट 7 दिन बाद में दूध के साथ में इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको एक बार आज और दूसरी टैबलेट या दूसरी कैप्सूल जो है वो 7 दिन बाद में दूध के साथ लेने के लिए बताया जाता है, जिससे कि इसकी विटामिन D3 की जो कमी होती है वो कंप्लीट हो जाती है और जो हड्डियां जो हो जाती है बॉडी की वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक सप्लीमेंट की तरह, विटामिन D3 सप्लीमेंट की तरह यूज इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपन ये नसीड्स वगैरह देते हैं तो कई बार देखा जाता है कि पेशेंट को देखे एसिडिक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो स्टेरॉइड अगर अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और नसीड्स कैटेगरी की जो ड्रग होती है वो कई बार एसिडिटी प्रोड्यूस कर देती है, तो उसको खत्म करने के लिए पेशेंट को रोज सुबह खाली पेट पेंटाप्राजोल की जो 40 mg जो कैप्सूल होती है या टैबलेट जो होती है वो सुबह खाली पेट रोजाना एक कैप्सूल या एक टैबलेट आपको देनी होती है, ताकि उसको दिन भर में बिल्कुल भी एसिडिटी ना हो टैबलेट्स की वजह से, ठीक है। तो इतना जो ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीटली घुटनों को दर्द को खत्म करने के लिए पेशेंट को डॉक्टरों के द्वारा हॉस्पिटल में दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी को यूरिक एसिड अगर है, ठीक है, वहां पे अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा है तो आप जो ये फेबुटेज 40 mg या फिर फेबुटेज 80 mg की जो टैबलेट आती है वो सीवीटी के अकॉर्डिंग आप उसको उन्हीं टैबलेट्स के साथ में यूज कर सकते हैं, अगर किसी को यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज हमने एक और वीडियो जो यूरिक एसिड जो यूरिया क्रिस्टल्स के है उसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो अगर किसी को घुटनों में दर्द होता है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड में कमी, टेंडेंस लिगामेंट में इंजरी, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, उसके लिए आप इस ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड के लिए आप इस टैबलेट को एक सुबह और एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको घुटनों में दर्द के लिए जो बेस्ट जो हमने आपको इलाज बताया है, जो भी टैबलेट्स हमने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, आपको वेट मैनेजमेंट, ठीक है, किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो जो घुटनों के ऊपर जो प्रेशर ज्यादा पड़ता है उस वजह से भी पेन होता है, ठीक है, उस वजह से भी स्वेलिंग आती है। तो अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो उसको वेट मैनेजमेंट करने के लिए बोल सकते हैं आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, आप उसको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना, स्विमिंग, तो थोड़े टाइम के लिए वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेंथन एक्सरसाइज, बॉडी को जो फिजिकली मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज बता सकते हैं आप उसको, ठीक है। और दर्द को खत्म करने के लिए आप घरेलू उपायों में जैसे दूध के साथ में अपन जैसे 1 या 2 पिंच गर्म दूध के अंदर 1 या 2 पिंच हल्दी डाल के उसको पिला सकते हैं, ताकि वो दर्द को, जो आपको पता है कि जो हल्दी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, दर्द को बिल्कुल खत्म कर देती है। साथ में जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी दाना जो होता है, मेथी दाने को भी अपन डायरेक्टली भी ले सकते हैं, उसके पाउडर की फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं, जो कि घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये एक घरेलू ट्रीटमेंट के हिसाब से अपन उसको यूज कर सकते हैं। तो घुटनों के दर्द के बेस्ट इलाज के बारे में आज इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।